ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका हमारे सौरा गार्डन में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, जो कि 26 फरवरी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वैसे तो दोस्तों हम लोग शिव जी की आराधना बहुत सारी सामग्री से करते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है कि जिसके बिना शिव जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है और वो है बेलपत्र। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र के 3 पत्ते व्यक्ति के गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक माने जाते हैं। बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले भक्त पर भगवान आशुतोष अपनी कृपा बरसाते हैं और साथ ही ये भी माना जाता है कि बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। तो महाशिवरात्रि इतना बड़ा पर्व है कि इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व परम सिद्धिदायक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है और शिव भक्त इस दिन भोलेनाथ की उपासना कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम दूध, दही, शहद, घी, भांग, धतूरा, पुष्प और फल तथा बेलपत्र आदि सभी चीजें समर्पित करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बेलपत्र अर्पित करने का बहुत महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष शिव जी का ही रूप माना जाता है। देवताओं ने भी इस शिव स्वरूप वृक्ष की स्तुति की है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ विल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो विल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीप जलाकर रखता है, वो तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव के भक्त को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और व्रत युक्त भोजन देता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। भगवान शिव जी को परम प्रिय बिल्व वृक्ष जिस किसी के घर में होता है, वहां धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक निवास करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं कि शिव जी को बिल्वपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला, तो इसके प्रभाव से सभी देवता और जीव जंतु व्याकुल होने लगे। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने इस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रख लिया, जिसके कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा गया। लेकिन विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क की गर्मी कम करने के लिए उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया और ठंडी तासीर होने की वजह से बेलपत्र भी चढ़ाए। इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले भक्त भगवान आशुतोष अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। भगवान शिव को एक साथ जुड़ी हुई 3 पत्तियों वाली बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पत्तियां कहीं भी कटी फटी ना हो या फिर उसमें कहीं छेद ना हो। बेलपत्र को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। शिव जी को चढ़ाए गए बेलपत्र को दोबारा धोकर फिर से चढ़ाया जा सकता है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं और मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को अर्पित करें। शिव जी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पण ना करें, बेलपत्र के साथ जल की धारा अवश्य चढ़ाएं। भगवान महादेव के बारे में कहा जाता है कि वे एक बेलपत्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि की शाम को बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और साथ ही फूल और कुमकुम चढ़ाएं। इस उपाय से आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति का वास होगा। इसके फलस्वरूप भगवान महादेव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि शिव पुराण के अनुसार
कभी भी सोमवार या चतुर्दशी तिथि के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए हमेशा एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए। बेलपत्र बासी नहीं होता है, इसलिए आप एक दिन पहले इसको तोड़ सकते हैं। इसके साथ ही बेलपत्र आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में इसे मधुमेह नियंत्रण और पेट की समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाते हैं। इसके सेवन से पाचन तंत्र बेहतर होता है, जिससे पेट संबंधी परेशानियां कम होती हैं। बेलपत्र का नियमित इस्तेमाल करके आप बीमारियों से भी बच सकते हैं। बेलपत्र की सुगंध मानसिक शांति प्रदान करती है और ध्यान करने में मदद करती है। पूजा के दौरान इसका उपयोग करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इससे तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इन सभी कारणों से महाशिवरात्रि पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व होता है, जो न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी लाभकारी साबित होता है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि बेलपत्र के बिना महादेव की उपासना संभव ही नहीं है। और ज्योतिषाचार्य ये भी कहते हैं जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, तो वो महादेव की उपासना करें। महाशिवरात्रि में विधि विधान से पूजा पाठ करें। ऐसे जातक बेलपत्र के साथ शिवरात्रि के दिन ये उपाय भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत पुण्य लाभ मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखें और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और इसके बाद 108 बेलपत्र ले लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम नाम लिखें। राम राम लिखें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राम नाम उन्हें अति प्रिय है और राम नाम लिखी हुई बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, तो आज की ये जानकारी अब यहीं पर समाप्त होती है और आप लोग भी महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाइए और बेलपत्र से किए जाने वाले उपाय भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।